हमारे यहाँ एक स्टिग्मा बनाया जाता है, लोग औरत मार्च और औरत के हकूक़ को लेकर बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं और फजूल बातें करते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ, वो केस इस टाइम मेरे पास मौजूद भी है, कोई डिटेल रिवील नहीं होगी उनकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको केस बता रहा हूँ जनरलाइज़ करके कि ख़ातून है, कोई भी एक आम ख़ातून है, उनकी शादी होती है कहीं और शादी घर के किसी भी तनाज़े की वजह से टूट जाती है और उनकी एक औलाद हो जाती है। वो ख़ातून जो है उस औलाद के बाद इंडिपेंडेंट होती हैं, उनकी कहीं जॉब होती है। वो ख़ातून बैठी हैं इस टाइम मेरे पास, तो उनकी कहीं जॉब होती है और जॉब होने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाती है ख़ातून, अपनी बेटी को भी पालती है, प्लॉट श्लॉट भी ले लेती है, अपनी सेटलमेंट भी कर लेती है और जॉब भी एक इंतहाई अच्छे महकमे में होती है। पर माँ बाप को कीड़ा होता है कि शादी करनी है, शादी करनी है। कीड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि बेटी घर बैठी है सोशल प्रेशर की वजह से। और ये जो कीड़ा घुसाया जाता है, ये घुसाया जाता है मुआशरे के गंद की वजह से। तो ये जो मैं कीड़े की टर्म यूज़ की है, सॉरी टू से, ये मैंने उस मुआशरे के कीड़े की टर्म यूज़ की है जो माँ बाप के दिमाग में घुसा दिया गया। क्या? मुआशरती प्रेशर। इस मुआशरती प्रेशर की वजह से उस ख़ातून की शादी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कर दी जाती है, जो कि बाहर ओवरसीज़ है, जो बाहर रहता है। और वो क्या काम करता है, वो उस ख़ातून की जॉब भी छुड़वा देता है, ख़ुद 6-6 महीने बाद आ जाता है और वो उस ख़ातून को टोटल डिपेंडेंट कर देता है। और माँ बाप उस बच्ची को उस बेटी समेत मगरों ले देते हैं मुआशरे के कहने पे। ये सारा सिनेरियो है। अब वो ख़ातून जो कि फ़िट स्मार्ट थी, उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया, डिप्रेशन में चली गई, बुरी तरह डिप्रेशन की मरीज़ बन गई, बिल्कुल साइको हो गई। इस टाइम भी कमरे में वो रो रही हैं, मेरे साथ इधर बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल इस हैंड कॉर्नर पे। और वो बहुत परेशान है, डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उस बंदी की जॉब ज़िंदगी तबाह कर दी गई। हमारे यहाँ औरत को ख़ुद मुख्तार ये मुआशरे का गंद का कीड़ा नहीं होने देता। अगर शादी करनी भी है, नसीब होता है तो किसी ऐसे अच्छे से कर दें जो साथ लेकर चले। नहीं तो अगर औरत सिंगल पेरेंट के तौर पर भी जी लेगी तो क्या तकलीफ़ है मुआशरे को? क्या तकलीफ़ है? क्यों नहीं जीने देते? तुर्की हो गया, बाहर की दुनिया हो गई, वेस्ट हो गया, वहाँ नहीं भी करती लड़कियाँ शादियाँ, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी भी गुजार देती हैं। तो ऐसा क्या मुआशरे को तकलीफ़ है कि बर्बादी फेर दी? मैंने अब उस खातून से पूछा है तो इससे तो आप शादी ना करती, आप इंडिपेंडेंट रहती। कहती बेटी का साथ था, मैं कवारे से तो कर नहीं सकती थी, ज़ाहिर है बड़ी होती कल को वो गंदी नज़र रखता। फिर मैंने कहा तो आप शादी ना करती? कहती मैंने सोचा किसी मैच्योर स्टेबल बंदे से करती, उन्होंने ओवरसीज़ से कर दी, खुद वो बाहर होता है, मुझे 6-6 महीने बाद आता है, मार कुट के चला जाता है, नौकरी छुड़वा दी। ये याद रखें, हमें इस मुआशरे में औरत को भी उतना ही जीने का हक़ देना है जितना मर्द को जीने का हक़ देना है। हमें इक्वलेंसी पर बात करनी होगी। अगर हम सोसाइटी में इस किस्म के मिथ डाल कर जिएंगे और इस किस्म के मिथ रखेंगे तो ये मुआशरा कैसे चलेगा? अब ये जो ख़ातून बैठी हैं, इनकी बदतरीन ज़िंदगी और इस डिप्रेशन और इस सारी मुश्किलात का ज़िम्मेदार कौन है? माँ बाप हैं, वो पहला शौहर है जिसकी वो बेटी पाल रही है, या मुआशरा है, या वो दूसरा शौहर है। और अगर आप मुझसे पूछें ना, इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। इसका ज़िम्मेदार वो मुआशरा है जिनका माइंड सेट इतना गंदा बन चुका हुआ है, सोशल प्रेशर का कीड़ा इतना गंदा है कि वो लोगों को जीने नहीं देता, वो ख़ातून को जीने नहीं देता। और अच्छा, बेवा से, तलाक़ याफ्ता से शादी कर भी लेंगे, अव्वल तो करेंगे नहीं। अगर कोई ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ताल्लुक़ होगा बग़ैर निकाह के, कोई उस किस्म का। अगर ऑन कर लेंगे तो वो इस तरह ऑन करेंगे जैसे एहसान किया है, और मुआशरा वो दूसरी तरह जीने की कोशिश करेंगी तो तब नहीं जीने देगा। कहाँ जाएँ? मर जाएँ। ऐसे मुआशरे को आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इखलाकी मुआशरा कहेंगे? अगर कहेंगे तो फिर भी शर्म से डूब मरने का मकाम है। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइंस।